भगवान को केवल याद कर लो माताओं बहनों, इतनी शांति मिलेगी। और मैं तो सच कहता हूं इस व्यासपीठ के माध्यम से, अगर आप सदैव भगवान को याद करते हो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, तो आपके कल्याण में आर्यन तिवारी संशय का स्थान है ही नहीं। केवल उनको याद कर लो बस। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे हृदय की जलन मिटा दूंगा, अशांति मिटा दूंगा, उद्वेग मिटा दूंगा, जिंदगी का रोना मिटा दूंगा। और इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं मैं जन्म मरण भी मिटा दूंगा। परंतु भगवान की एक कंडीशन है, एक कंडीशन, एक शर्त। वो क्या है? साधक ध्यान दें, जो जहां सुन रहे हो ध्यान दो। भगवान की एक ही शर्त, एक ही कंडीशन है। और वो शर्त क्या है नागेंद्र तिवारी? भगवान की ये शर्त है कि तुम इस दुख रूप संसार को याद मत करो, याद तुम मुझे करो। मैं तुम्हारा लोक भी संवार दूंगा, परलोक भी संवार दूंगा। भगवान की केवल एक शर्त, बस इतनी बात कि आप इस दुख रूप संसार को याद मत करो, याद मुझे करो। मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा माई बाप। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि समय बहुत मूल्यवान है, हमेशा समय की तरफ दृष्टि रखो, समय की तरफ। एक बात कहूं, ये समय रुपयों से ज्यादा कीमती है। हाँ, किसी की उम्र 60 साल की हो गई हो और 60 साल में उसने 60 लाख रुपए कमाए हो, और नागेंद्र तिवारी जीवन का अंत समय आ जाए, अंतकाल आ जाए, और वो ये कह दे कि मैंने 60 साल की उम्र में 60 लाख रुपए कमाए हैं, मैं पूरा का पूरा धन दिए देता हूं, मुझे 60 घंटे जीने के लिए चाहिए। मिल जाएंगे? 60 मिनट मिल जाएंगे? 60 सेकंड मिल जाएंगे? तो क्या सिद्ध हुआ? रुपयों से ज्यादा कीमती है। हम समय लगा के धन तो कमा सकते हैं, लेकिन धन दे करके और माई बाप समय नहीं प्राप्त कर सकते हो। ध्यान दे कि सुनना आर्यन तिवारी, अगर धन देने से समय मिलता तो ये जो पैसे वाले हैं ना, ये कभी नहीं मरते। 20 लाख ले लो, 4 वर्ष दे दो, गरीब बेचारे मर जाते, गरीब मर जाते। लेकिन ये धनी कभी नहीं मरते कि भाई 20 लाख ले लो, 4 वर्ष समय दे दो। तो ये धन से ज्यादा कीमती है जीवन का समय। इसलिए मैं करबद्ध निवेदन करता हूं, हमेशा समय पर दृष्टि रखो, इससे बढ़िया से बढ़िया काम करो, अच्छे से अच्छे काम में इसको लगाओ। और सबसे बढ़िया दुनिया में काम है भगवान का भजन। कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत्, करोड़ों काम बिगड़ जाए तो बिगड़ जाने दो, प्रदीप मिश्रा भगवान को याद करो। लेकिन लोगों की मानसिकता क्या? ध्यान दे के सुनना। आज लोगों की धारणा ये हो गई कि अभी तो हम जवान हैं और जब बूढ़े हो जाएंगे तो भगवान का भजन करेंगे। आप लोग इतने बैठे हुए हो और इतनी तल्लीनता से सुन रहे हो, खड़े होके जरा कोई बताओ तो आज सही माई बाप, किसी के मोबाइल में ऐसा मैसेज आया है क्या कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब मरेंगे? किसी के फोन पर मैसेज आया है क्या? हमसे छोटे भी चले गए देख लो, और हमसे बड़े भी चले गए। हम लोग बीच में मुफ्त में जी रहे हैं। हमसे छोटे भी चले गए और हमसे बड़े भी चले गए, हम लोग बीच में मुफ्त में जी रहे हैं। लेकिन एक बात कहूं नागेंद्र तिवारी, अच्छों को अपनी मृत्यु पर विश्वास नहीं होता है। अच्छों को नहीं विश्वास होता है कि मैं मरूंगा। हमारे सदैव स्वामी जी महाराज सदा कहा करते थे, आदमी ये कहता ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, करूंगा तो याद रहा मरूंगा। प्रदीप मिश्रा ये भूल ही गए कि मरूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये महाराज जी जब से आए तब से मरने की ही बात कर रहे हैं। अरे मैं नहीं कर रहा हूं, महापुरुषों ने मार्गदर्शन किया है। राजेश दुबे, दो बातन को भूल मत, और जो चाहत कल्याण, और नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। अगर अपने जीवन को धन्य करना है, इन दो बातों को निगाही वासियों कभी मत भूल जाना। एक तो मृत्यु को कभी मत भूलना, और दूसरा भगवान का विस्मरण जिंदगी में नहीं होना चाहिए। मौत को मत भूल जाना। लेकिन आज मृत्यु पर आदमी को विश्वास नहीं होता। कारण क्या? इसमें एक रहस्य की बात है प्रदीप मिश्रा। ये जीव है ना, इसका स्वभाव अमृत है, क्योंकि ये अमृत का पुत्र है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल
सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसका स्वरूप अमृत है नागेंद्र तिवारी, इसलिए अच्छे अच्छों को अपनी मृत्यु पर विश्वास नहीं होता कि मुझे दुनिया से जाना ही पड़ेगा। इसी भारत जैसे गौरवशाली राष्ट्र में वैराग्य के बादशाह हुए महाराज भर्तृहरि। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, सुरेश जी, यावत स्वस्थमिदं कलेवर ग्रहम यावत दूरे जरा और यावत चेन्द्रिय शक्ति प्रति अता यावत क्षयो नायुषा आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्या प्रयत्नो महान प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यमा की दृशा। वैराग्य के बादशाह हुए महाराज भर्तृहरि, वैराग्य के शिरोमणि। ये महाराज भर्तृहरि है ना, बहुत बड़े राजा थे, ध्यान देना नागेंद्र तिवारी। और इनकी जो रानी थी ना, वो बड़ी सुंदर थी। अचानक रानी का निधन हो गया और माताओं बहनों, जब रानी मर गई ना, महाराज भर्तृहरि को बड़ा दुख हुआ और बार बार कहें हाय मेरी रानी। और दाह संस्कार जब होने लगा रानी का, तो राजा भर्तृहरि ने कहा मैं तो इसी के साथ में सता होऊंगा, जल जाऊंगा। लोगों ने समझाया महाराज आप इतने बुद्धिमान हो और इतने श्रेष्ठ राजा, और कैसी बात कर रहे हो आप, इसके साथ में जल जाओगे? बोले नहीं, इतनी सुंदर मेरी रानी मर गई, मैं तो इसी के साथ जल करके भस्म हो जाऊंगा, इसी के साथ में मैं सता हो जाऊंगा। और जब नहीं माने तो चिता तैयार कर दी गई, रानी के शरीर को लिटा दिया गया। आनंद तिवारी, आग लगने ही वाली। महान विरक्त संत, महान विरक्त संत माई बाप और चिंतन करते हुए, प्रभु चिंतन में डूबे हुए मस्ती से चले जा रहे थे और हाथ में लिए हुए थे मिट्टी की हंडी। और हंडी अचानक हाथ से छूट गई। जब हाथ से छूट गई, जमीन में गिरी तो फक से फूट गई। तो संत रोने लगे, हाय मेरी हंडिया, हाय मेरी हंडिया, हाय मेरी हंडिया। राजा भर्तृहरि ने कहा कि भाई ये कौन रो रहा है? लोगों ने कहा महाराज कोई संत रो रहे हैं। चलो देखें संत क्यों रो रहे हैं। अभी तो मैं जिंदा हूं और मेरे जीवित रहते हुए मेरे राज्य में कोई संत रोवे, चले देखें कि क्यों रो रहे हैं। और जैसे राजा भर्तृहरि पास में पहुंचे और वो संत और जोर जोर से रोने लगे, हाय मेरी हंडिया, हाय मेरी हंडिया, हाय मेरी हंडिया। राजा भर्तृहरि ने कहा महाराज इतने ज्ञानी होकर के, विलक्षण महापुरुष संत होकर के, और आप इस तरह से रो रहे हो, अब दूसरी हंडी नहीं मिलेगी क्या? उसी समय संत ने वाड़ी का तमाचा मारा, बोले बड़ा आया समझाने वाला, मैं तो रो के काम चला रहा हूं, तू तो जलने के लिए तैयार हो गया। मेरी हंडी में तेरी हंडी में क्या फर्क है? मैं तो रो के काम चला रहा हूं और तू तो मरने के लिए, जलने के लिए तैयार हो गया। मेरी हंडी में तेरी हंडी में क्या फर्क है? जैसे मेरी कच्ची हंडी है ऐसे तेरी कच्ची हंडी। होश आ गया माई बाप, ओहो, जैसी मेरी कच्ची हंडी वैसी तेरी कच्ची हंडी। सारा राज्य का कार्यभार छोड़ दिया और भगवान के भजन में लग गए। इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो गए आनंद तिवारी। भर्तृहरि जी महाराज वैराग्य के बादशाह हुए, वैराग्य के शिरोमणि हुए। उन्होंने कहा यावत स्वस्थमिदं कलेवर ग्रहम यावत दूरे जरा, जब तक ये शरीर स्वस्थ है और बुढ़ापा दूर है, और यावत चेन्द्रिय शक्ति प्रति अता यावत क्षयो नायुषा। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं जब तक इंद्रियां काम कर रही हैं, घंटे 2 घंटे नाम जप कर लो, गीता रामायण का पाठ कर लो, नहीं तो याद रखना अरविंद मिश्रा, आंखें काम करना बंद कर देंगी। माला हाथ से छूट जाएगी, नाम जब संभव नहीं हो सकेगा। घंटे 2 घंटे आप बैठ करके भगवान का भजन नहीं कर पाओगे, शरीर शिथिल हो जाएगा। तो वैराग्य के बादशाह महाराज भर्तृहरि ने कहा कि जब तक इंद्रियां काम कर रही हैं, आयु शेष है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बड़ा से बड़ा प्रयास कर लेना चाहिए। क्यों? प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यमा की दृशा। वैराग्य के शिरोमणि महाराज
महाराज भर्तृहरि ने कहा कि जैसे आग लग जाए और फिर कोई चिल्लावे कि जल्दी कुआं खोदो, जल निकालो, मुझे अग्नि का समन करना है। अब कितनी जल्दी कुआं खोदेगा, कब जल निकलेगा, कब अग्नि का समन संभव है। राजेश दुबे, जैसे कुएं के तट पर आप खड़े हैं और माताओं बहनों बहुत जोर से प्यास लगी, हाथ में बाल्टी और रस्सी है। आप रस्सी में बाल्टी को बांध करके और कुएं में डाल के जल निकाल करके जलपान करके अपनी प्यास को शांत कर सकते हो। लेकिन प्रदीप मिश्रा विचार करो कि रस्सी का पिछला वाला हिस्सा जो हाथ में अगर वो हाथ से छूट जाए तब बाल्टी भी गई, रस्सी भी गई। अब तो एक रस्सी मंगाओ और यंत्र मंगाओ, फिर बाल्टी को निकालो, फिर जल को निकालो, फिर जलपान करो। माई बाप मेरे कहने का सही है, गई सो गई अब रात रही को माताओं बहनों। जिंदगी का जो समय चला गया उसकी चर्चा मत करो, वापस नहीं आएगा। अब जो समय बचा उसी को भगवान में लगा दो, आपकी लौकिक उन्नति भी हो जाएगी, पारलौकिक उन्नति भी हो जाएगी। लेकिन देखो तो मोह की महिमा कि जो संसार हमारे साथ एक क्षण भी नहीं है उसको तो हम मेरा 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 कह के पागल हो रहे हैं और अपना पतन भी कर रहे हैं माई बाप। और जो परमात्मा सदैव हमारे साथ में है उनको कभी सच्चे हृदय से एक बार मेरा नहीं कहा नागेंद्र तिवारी, यही पीड़ा का विषय। महापुरुषों ने तो यहां तक कह दिया, मातृशक्ति ध्यान दें, अगर एक बार भी हम लोगों ने सच्चे हृदय से भगवान को मेरा कहा होता ना आर्यन तिवारी, तो आज हम लोगों की जो दशा ये दशा नहीं होती सज्जनों। परंतु मोह की महिमा देखो, मोह कितना प्रबल है। बाबा ने संदेश दिया है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजई बहु सूला। ये सारी व्याधियों की जड़ है मोह। वापस विषय में आओ तो संसार वास्तव में है नहीं, ये केवल दिखाई पड़ रहा है। आप कहोगे महाराज ये संसार तो हमें सत्य प्रतीत हो रहा है, ये तो बिल्कुल सच्चा समझ में आ रहा है। तो इसका गोस्वामी जी महाराज ने समाधान किया है। प्रदीप मिश्रा बाबा ने संदेश दिया है, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह सहाया, भास सत्यैव मोह सहाया। भगवान सत्य है माताओं बहनों, भगवती श्रुति भी कहती है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, परमात्मा सत्य है। और उन्हीं की सत्यता के कारण ये जड़ माया सत्य प्रतीत हो रही है। कैसे? जैसे आप लोग बूंदी खाते हो ना, और बूंदी को मुंह के अंदर रखते हो और जीवा से अच्युत बेटे थोड़ी देर घुमाते रहो, कितना स्वाद मिलता, कितनी मीठी लगती है बूंदी। लेकिन थोड़ी देर बाद राजेश दुबे सारी मिठास खत्म हो गई। क्यों? अरे भाई बूंदी में स्वाद नहीं है, बूंदी में मिठास नहीं है। बूंदी तो बेसन से बनती है और बेसन कनक यानी गेहूं के आटे से भी रफ यानी नीरस होता है। वास्तव में बूंदी में मिठास नहीं है, उसको सुरेश जी हमने जलाव में डाल दिया, चीनी के जलाव में, उसकी मिठास है अरविंद मिश्रा। इसी तरह से भगवान सत्य हैं और उनकी सत्यता के कारण ये जड़ माया सत्य प्रतीत हो रही है। लेकिन सूत्र पर नजर डालना आर्यन तिवारी, मोह सहाया, उसमें हमारा मोह मदद कर रहा है, हमारा मोह उसमें मदद कर रहा है। मोह सहाया। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, ये संसार से हम सभी का नित्य ही वियोग है। ये संसार एक क्षण भी हमारे साथ में नहीं है, इसका नित्य वियोग। एक बात कहूं, जो वियोग सुनिश्चित है, अवसंभावी है, उसको केवल आप एक्सेप्ट कर लो, बस इतना ही पुरुषार्थ। आप इस बात को अच्छी तरह से हृदय में अभी बैठे बैठे जमा लो कि परिवार, कुटुंब, जमीन जायदाद, मकान, दुकान, ये सब एक दिन छूटेगा। शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय कुछ भी साथ नहीं रहेंगे। इसको आप पहले ही स्वीकार कर लो बस। अभी सत्संग हो गया आपका, अभी 3:06 अभी सत्संग हो गया।
मैं दोबारा निवेदन कर रहा हूं, जो वियोग अवसंभावी है, सुनिश्चित है, प्रबल है, उसको आप पहले ही स्वीकार कर लो। बस इतनी सी बात है कि भाई ये परिवार भी छूटेगा, कुटुंब भी छूटेगा, संपत्ति भी छूटेगी, शरीर मन बुद्धि प्राण इंद्रियां ये सब एक दिन छूटेंगे। इसको आप पहले ही स्वीकार कर लो बस।